हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे टुडेस प्राइस एक्शन। मार्केट में आज किस तरीके का मूव रहा और यूएस के अंदर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जिसमें आज रात को कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो आखिर वो दिन आ ही गया है जिसका मार्केट को पिछले काफी टाइम से इंतजार था और आज ही वो है बेसिकली डी डे जब हमें पता चलेगा कि कौन सी कंट्री के ऊपर कितने टैरिफ्स लग रहे हैं और ये जो बेसिकली ट्रेड वॉर है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये सारी चीजें आज होने वाली हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट दिन है और कहीं ना कहीं किस तरीके की मानसिकता यहाँ से यूएस लेके चल रहा है और यूएस की मार्केट्स में हमें किस तरीके का मूवमेंट आज देखने को मिलता है, वो आज हम देखेंगे। अगर आज हम अपनी मार्केट के बारे में बात करें तो निफ्टी आज ये सारे अनसर्टेनिटी के बीच में भी कहीं ना कहीं कल का जो फॉल आया था उससे ऊपर ही बंद हुआ है। आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन वहां भी करते हैं। तो ये आपके सामने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आ गया है और अगर आप देखोगे कल ये हमारे सामने फॉल आया था जब हम ये जो ऊपर से हम गिरे हैं बेसिकली 23,800 से, और कल जो हमने एक लो लगाया था बेसिकली 23,136। आज वो लो ब्रेक नहीं हुआ। सुबह इसने कोशिश करी एक बार लो ब्रेक करने की, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मार्केट उसके बाद ऊपर ही गया है और क्लोजिंग भी लास्ट में 300 के भी ऊपर जाके क्लोजिंग आई है। 330 की क्लोजिंग आई है, 166 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो अगर आप देखोगे बेसिकली तो ये ट्रंप वाला जो चल रहा है बेसिकली उसके बाद भी कि आज की अगर क्लोजिंग देखोगे तो एक पॉजिटिव क्लोज हमें मिला है। और इसको अगर आप डेली चार्ट के ऊपर मैं देखता हूं तो आज एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो हमें जो एक रिजेक्शन मिल रहा था, ये जो एक ट्रेंड लाइन हमारी काफी पहले से चल रही है, ये जो इसके ऊपर मार्केट चला गया था और उसके बाद अगर हम देखते हैं बेसिकली तो ये जो कल का जो फॉल आया था, कल का जो लो था, अभी भी हम आज 200 निफ्टी का जो 200 डीएमए है, डेली मूविंग एवरेज बेसिकली, उससे आज भी नीचे ही क्लोज हुआ है। तो 200 डीएमए का अगर आप लेवल देखोगे तो 396, अब 400 पकड़ लो मोटा मोटा, 23,400 के आसपास आ रहा है और आज भी हमारी जो क्लोजिंग आई है वो उसके नीचे की आई है। अब यहां से जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है अगर आप देखोगे तो एक जो हमारी पहले से बात होती आ रही है कि बेसिकली हम एक फॉलिंग ट्रेंड में है, एक नीचे जाते हुए ट्रेंड में है और ये जो यहां से नीचे गिरे हैं, अब यहां से जो दो केस सिनेरियो हमें लग रहे हैं, अनलेस और अनटिल निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकलने की कोशिश करता, जो अपना 23,400 का लेवल है इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक ऊपर की कोई भी रैली कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं होगी मेरे हिसाब से। और जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं निकलते फाइनल, ये जो 23,800 से 24,000 का जोन है बेसिकली, आप ये वाले लेवल से लेकर ये वाला लेवल अगर आप देखोगे 24,200, मैं यहाँ पर ये 400 पॉइंट की रेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी एक रिवर्सल जोन बन सकता है। तो इसके ऊपर जब तक निफ्टी जब तक नहीं निकलता तब तक हमें एक नीचे का ही मूव देखने को मिलेगा और यहाँ से हो सकता है कि कोई शॉर्ट कवरिंग आ जाए या इस तरीके का कुछ हो जाए कि यूएस के अंदर जिस तरीके से एंटिसिपेशन चल रहा है कि टैरिफ्स में बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है और कुछ भी नहीं निकला, मतलब वो खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली अगर बात हो गई तो ये यहाँ से एक भयंकर शॉर्ट कवरिंग भी दे सकता है और आपको एक बार 24,000 24,200 के लेवल्स भी दिखा सकता है। बट वो भी कहीं ना कहीं एक बार नीचे आने से पहले का एक मूव होगा और अगर ऐसा नहीं होता तो हम एक नीचे की डायरेक्शन में चल ही रहे हैं, वो हमें आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी के ऊपर भी आज जो कैंडल बनी है बेसिकली ग्रीन कैंडल बनी है। तो कल की जो कैंडल बनी थी ये बेरिश कैंडल, आज उसका एक फॉलोअप सेलिंग हमें नहीं देखने को मिली है। अब या कल तो हम एक गैप डाउन ओपन दें और फिर एक बार नीचे का फॉल कंटिन्यू करें, या फिर एक बार यहां से ऊपर जाने का एक बार रास्ता खुल रहा है, वो हमें 2-3 दिन के अंदर पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ जिस तरीके की आज क्लोजिंग हुई है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी असमंजस में डालने वाली क्लोजिंग है। मतलब बुल और बियर अगर आप दोनों देखोगे तो इस तरीके से मार्केट आज छोड़ के गया है कि शॉर्ट वाला भी कंफ्यूज है और कहीं ना कहीं अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो उसको भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्टेट में छोड़ा गया है। तो ये हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगर मैं अभी अगर आप देखोगे बेसिकली एक हम बिटकॉइन का और देख लेते हैं चार्ट। अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर भी आज एक अच्छा मूव आने की संभावना है। अगर हम बिटकॉइन के उसमें देखते हैं तो बिटकॉइन अभी चल रहा है बेसिकली, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ 50 पैसे नीचे चल रहा है। और ये अगर मैं आपके सामने खोल देता हूँ थोड़ा सा नैस्डैक का अगर मैं देखता हूँ तो नैस्डैक का जो कल का क्लोज है बेसिकली वो 150 पॉइंट ऊपर का है, बट अभी नीचे चल रहा है
और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें अभी आज हमें देखनी पड़ेगी कि किस तरीके का यूएस में मूव रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी तक चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है नैस्डैक का भी, वो भी कहीं ना कहीं एक बेरिश स्ट्रक्चर है। 200 डीएमए से एक रिजेक्शन मिली है और एक नीचे का फॉल कंटिन्यू हो रहा है और इसके बाद 2 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है और आज का जो देखेंगे किस तरीके का कैंडल बना है। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो नैस्डैक के ऊपर भी काफी ज्यादा बेरिश बना हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टैरिफ्स से पहले कहीं ना कहीं हमारे बाजार हो या ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल एक बेरिश स्ट्रक्चर में है और एक 90% एक नीचे की मूव आने की संभावना लगती है। बट कई बार मार्केट्स एक फाइनल मूव से पहले एक बड़ा मूव भी दे देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। वो शॉर्ट कवरिंग आपको जो हमारे मार्केट्स की अगर बात करें तो 24,200 तक के लेवल तक भी जा सकती है, जो कि एक एब्रिवेशन होगी। मैं उसको 5-10% ही एक चांस दूंगा। बाकी जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं नीचे का ही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की हम देख सकते हैं मूवमेंट ऊपर की तरफ 24,000 24,200 और नीचे की तरफ कहीं ना कहीं अगर 23,000 नीचे की तरफ हमारा ब्रेक हो जाता है तो एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि बेसिकली अब हम जो नीचे क्या मूव है बेसिकली वो 22,000 वाला लो जो हमारे सामने लगा था वो कहीं ना कहीं कच्चा हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्लान करके चलेंगे और ऊपर की तरफ हम 24,000 और नीचे की तरफ 23,000। अगर 23,000 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ, और अगर ऊपर की तरफ आता है तो 24,000 24,200 तक का भी एक अप मूव कहीं ना कहीं बन सकता है। उसके अलावा अगर आप बैचेस, मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं इसी तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। और अगर आप देखोगे बेसिकली आज जो जिस तरीके का मूवमेंट था तो काफी सारे स्टॉक्स आज चले हुए थे। जोमेटो के अंदर एक अच्छा मूव था 5% का, एचडीएफसी बैंक भी आज एक 1.5-2% चला हुआ था। तो ये सारे स्टॉक्स चले हुए थे। तो अभी टैरिफ्स का जो बेसिकली गेम है, अगर आप टैरिफ्स का देखोगे आज बेसिकली आज जो डी डे होने वाला है तो इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है बेसिकली यूएस को, इसको काफी यूएस की इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है ऑन लॉन्गर रन। बट शॉर्टर रन में कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं एक बोलते हैं शेकआउट कहीं ना कहीं कर सकता है यूएस की इकोनॉमी के अंदर। बट लॉन्ग रन में अगर देखोगे तो कंपनी जब वहां पे एडजस्ट हो जाएंगी और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है जो वो कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी कंट्री के अंदर, अगर वो अगले 3-4-5 साल के अंदर ऐसा करने में कंटिन्यू हो जाते हैं और बना देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मतलब उनके इकोनॉमी कहीं ना कहीं लॉन्गर रन में ये जो डेट का प्रॉब्लम है बेसिकली वो भी अब वो सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारे यहाँ किस तरीके के सेक्टर्स इंपैक्ट हो सकते हैं, तो पहला अगर आप सेक्टर देखोगे तो बेसिकली वो है फार्मा सेक्टर। अगर अभी तक जो बात हो रही है वो बेसिकली जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात हो रही है वो बेसिकली प्रोडक्ट्स के ऊपर हो रही है, अभी तक सर्विसेज के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। लेकिन हमारे 2 मेजर ऐसे सेक्टर हैं, वो एक पहला है फार्मा सेक्टर और दूसरा है अपना आईटी। तो ये दोनों सेक्टर जो है बेसिकली इनके ऊपर एक गाज गिर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने ही वाला है, बट अगर सर्विसेज सेक्टर के ऊपर भी कहीं ना कहीं टैरिफ्स लगा दिए गए तो कहीं ना कहीं वहां पे इन सारी चीजों की भी कीमत बढ़ जाएगी। और जो बिजनेस मॉडल एक तरीके से इन कंपनीज का है कि बेसिकली यूएस के लिए काम करते हैं, चाहे वो आईटी हो चाहे फार्मा हो। उसके अलावा हमारी ज्वेलर इंडस्ट्री भी है, काफी सारी और इंडस्ट्रीज है। बट जो लिस्टेड प्लेयर या फिर बड़ी इंडस्ट्री आप मानोगे तो ये 2 बड़े लिस्टेड प्लेयर्स हैं हमारे सामने और बड़ी इंडस्ट्रीज जो यूएस से जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारी डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकती है। एक तीसरी इंडस्ट्री हमारे पास सामने ऑटो भी है, जो ऑटो एंसिलरी पार्ट्स वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके की चीजें आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अड्रप्ट नहीं होना चाहिए, बट कुछ भी हो सकता है क्योंकि ट्रंप जो अपने हैं वो इन सब कामों के लिए महारत हासिल है उनको। तो लेट्स सी किस तरीके का चीजें आती हैं और आपको क्या लगता है कि क्या हम यहाँ पे कोई नया फॉल देखने वाले हैं या फिर हम इसी कोई रेंज में या ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, या आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। चलिए दोस्तों, वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।